नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीर हरियाणा के करनाल की है और जो पिछला चुनाव था उसमें आशा मनोज वधवा सक्रिय थे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन अब की बार मनोज वधवा खुद मैदान में है और जिस तरह से मनोज वधवा ने अपनी धर्मपत्नी को सपोर्ट किया था, अब की बार धर्मपत्नी पूरी महिलाओं की टोली लेकर उनको सपोर्ट कर रही है, घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रही है। आज बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा में आशीर्वाद लेने के बाद बाहर निकलती नजर आ रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास हम जरूर कर लेते हैं, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और लोगों का फीडबैक है वो कैसा है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। आज आशीर्वाद लिया, श्री गुरुद्वारा साहब में पहुंचे थे, कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ जी, बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में आके आज आशीर्वाद लिया। बहुत ही अच्छी अनुभूति मिली यहाँ आकर और प्रे की कि सर्व मंगल, सबका मंगल हो। जो आज से प्रचार प्रसार की लिस्ट है वो सूची जारी करनी शुरू करी है। हालांकि पहले दिन प्रचार कर रहे थे लेकिन खुले में नहीं कर पा रहे थे, उसका कोई कारण है? दोबारा पूछिए। जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, आज जो सूची आप जारी करते हो कि कहाँ जाना है, कब जाना है, वो सार्वजनिक कही है। पहले प्रचार प्रसार कर रहे थे लेकिन वो सूची सार्वजनिक नहीं हो पा रही। हाँ जी, नहीं कर पा रहे थे, कर भी नहीं रहे थे, जानबूझ के भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह से उनकी गाड़ियां हमारे पीछे लगी रहती हैं और फिर आगे प्रेशर बनाया जाता है लोगों के ऊपर। तो हमें देखिए, हम लोगों की सुविधाओं के लिए राजनीति में आए हैं या लोगों की सुविधाओं के लिए ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो उनको परेशानी हो, उनको दिक्कत हो हमारी वजह से, तो ये हम चाहते नहीं है। तो इसी वजह से थोड़ा सा कम किया हुआ है। बाकी उनकी तरफ से दबाव भी बहुत बनाया जा रहा है। कई बार होता है कि कोई प्रोग्राम लिया हुआ है और उसके बाद वो आगे प्रोग्राम मना कर देते हैं कि उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, उनको थोड़ा सा डराया जाता है। सत्ता पक्ष के लोग हैं, देखो अपना दुरुपयोग तो कर ही रहे हैं अपनी सत्ता का। असर पड़ रहा है कार्यक्रमों को? वैसे तो असर पड़ रहा है कि कार्यक्रम थोड़े कम हो रहे हैं, बट फिर भी लोग अब देखते हुए कि लोगों ने जिस हिसाब से समर्थन दे रहे हैं, लोग जिस तरह से मनोज जी को चाह रहे हैं, तो वो अब खुल के सामने भी आने लगे हैं। लास्ट वीक थोड़ा सा था, जिस हिसाब से प्रेशर की राजनीति बनाई गई थी, जिस हिसाब से लोगों को डराया गया था, एमसीज को बिठाया गया था। ठीक है, राजनीति का पार्ट है, लेकिन लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का, वोट देने का अधिकार तो सबका अपना अपना है। वोट तो सब अपनी मर्जी से ही देंगे, उसके लिए आप किसी को प्रेशर नहीं कर सकते। नौजवान जहां पर भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जहां पर भी भाषण देते हैं, खुले में चुनौतियां दे रहे हैं सत्ता पक्ष को, उनके कई भेद खोले जा रहे हैं, लेकिन आगे से रिप्लाई कोई नहीं आ रहा। देखिए, वो 10 साल से, हमारी मेयर मैडम 10 साल से राज कर रहे हैं, तो वो चुनौती